नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। अवैध कब्जों के खिलाफ ये बुलडोजर अभियान लगातार तेजी से जारी है और साफ साफ कहा जा सकता है कि ये अब रुकने वाला नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों ना हो, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता। अलीगढ़, संभल और अन्य जिलों में हुई हालिया कार्रवाई इसका ताजा एग्जाम्पल है। यहाँ सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण और कब्जों को बुलडोजर की मदद से पूरी तरह हटाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान सिर्फ अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और नियमों की अवहेलना पर रोक लगाने के लिए भी है। इसी बीच हालिया बुलडोजर एक्शन की गरज अलीगढ़ में सुनाई दी है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर अभियान। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति। अवैध कब्जा और निर्माण, बुलडोजर कार्रवाई से कब्जा मुक्त। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में अवैध कब्जों और सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण के खिलाफ एक सख्त अभियान शुरू किया है। इस अभियान को आमतौर पर बुलडोजर कार्रवाई कहा जा रहा है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी जमीन और संपत्ति पर किसी का अवैध कब्जा ना हो और जो लोग पहले से अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर चुके हैं उन्हें हटाया जाए। ये कदम न केवल कानून का पालन कराने के लिए है, बल्कि राज्य की जमीन के दुरुपयोग को रोकने और आम जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए भी उठाया गया है। हाल ही में इस अभियान की एक बड़ी कार्रवाई अलीगढ़ में हुई। अलीगढ़ के किशनपुर में गोविला गैस एजेंसी वाली गली के पास स्थित गाटा संख्या 22 पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। ये जमीन एडीए की आवासीय परियोजना के लिए चिन्हित थी, लेकिन साल 2013 में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान इस जमीन पर कब्रिस्तान बनाने का दिखावा करके अवैध कब्जा कर लिया गया। इस जमीन पर अवैध निर्माण के लिए तत्कालीन विधायक निधि का भी इस्तेमाल किया गया। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, इस जमीन पर बाउंड्री वॉल और भी ज्यादा पक्के निर्माण किए गए थे, जिससे ये जगह अवैध रूप से सुरक्षित दिखाई देती थी। लंबे समय तक ये मामला फाइलों में दबा रहा, लेकिन हाल ही में शहर के नागरिकों ने इसे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे गंभीरता से लिया और कमिश्नर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया। जांच में साफ हुआ कि ये भूमिका विकास भूमि प्राधिकरण की है और इस पर किए गए निर्माण पूरी तरह गैर कानूनी। प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एडीए की टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर बुलडोजर भेजा। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अवैध बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण जमींदोज कर दिए गए। एडीए सचिव दीपाली भार्गव ने बताया कि अब मुक्त कराई गई भूमि का सीमांकन किया जाएगा और वहां स्थायी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इस कार्रवाई के बाद करीब 12 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। ये मामला सिर्फ अलीगढ़ तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई कई जिलों में तेजी से चल रही है। संभल के बाद अलीगढ़ में ये कार्रवाई इसका बड़ा एग्जाम्पल है। सरकार की नीति ये है कि जो भी अवैध कब्जे हैं उसे तुरंत चिन्हित कर हटाया जाए। इससे ये संदेश जाता है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को अब संरक्षण नहीं मिलेगा। इन मुख्य मकसदों में से ये भी शामिल है कि सरकारी जमीन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कई बार सरकारी जमीनों का दुरुपयोग करके अवैध निर्माण या निजी लाभ के लिए कब्जा किया जाता रहा। ऐसे मामलों में न केवल नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि आम जनता के हित को भी नुकसान पहुंचता है। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया का पूरा ध्यान रखा जाता है। कार्रवाई से पहले भूमि का रिकॉर्ड, निर्माण की वैधता और कब्जा धारकों की स्थिति की जांच की जाती है। अलीगढ़ के मामले में भी उच्च स्तरीय जांच में ये साफ हो गया कि जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है और तत्कालीन अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है। साथ ही यह अभियान भ्रष्टाचार को रोकने का भी एक कदम है। जिसे अलीगढ़ में देखा गया कि तत्कालीन विधायक निधि का इस्तेमाल अवैध कब्जे और निर्माण में किया गया। ऐसी घटनाओं में न केवल सरकारी संसाधनों का नुकसान होता है, बल्कि जनता का विश्वास भी प्रभावित होता है। बुलडोजर कार्रवाई के जरिए सरकार ये साफ संदेश देती है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या अवैध कब्जा सहन नहीं किया जाएगा। बुलडोजर ने मचाया हड़कंप। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं।
कई लोग इसे कानूनी और न्याय संगत कदम मानते हैं क्योंकि ये सरकारी जमीन की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। वहीं कुछ लोग इसे कठोर मानते हैं, लेकिन सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है। कानून के अनुसार कार्रवाई करना हर नागरिक और प्रशासन का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। अलीगढ़ के उदाहरण से ये साफ होता है कि इस अभियान में किसी भी राजनीतिक या सामाजिक दबाव को ध्यान में नहीं रखा जाता। जिस भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होता है वहां तुरंत कार्रवाई की जाती है। इससे न केवल भ्रष्टाचार को रोका जा रहा है, बल्कि भविष्य में भी किसी को सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं होगी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अभियान सरकार की सख्त नीति का प्रतीक बन गया। ये राज्य में सरकारी संपत्ति की रक्षा, कानून का पालन, भ्रष्टाचार पर रोक और आम जनता के हित की सुरक्षा का एक बड़ा कदम है। अलीगढ़ की हालिया कार्रवाई इसका एक एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ कितनी गंभीरता से काम कर रही है। आगे चलकर इस अभियान के तहत ये उम्मीद की जा रही है कि राज्य की सभी सरकारी जमीनों पर कब्जा मुक्त होंगी और उनका सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, जिससे ये संदेश जाएगा कि कानून के सामने कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध कब्जों के खिलाफ जो अभियान तेजी से लागू किया है, अलीगढ़ का मामला इसके एग्जाम्पलों में से एक है। इस अभियान के जरिए न केवल सरकारी जमीन का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई जा रही है। यह अभियान दिखाता है कि राज्य प्रशासन कानून और नियमों के पालन के प्रति गंभीर है और आम जनता के हित में सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटता। अब तक हमने देखा कि कैसे अतिक्रमणकारी चालाकी से सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे, कहीं फर्जी कागजों के सहारे, कहीं दबंगई के दम पर, तो कहीं राजनीतिक संरक्षण की आड़ में सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण खड़े कर दिए गए। सड़कें हो, पार्क हो, तालाब हो या फिर विकास प्राधिकरण की जमीन, अतिक्रमणकारियों ने हर जगह अपना कब्जा जमा लिया था और प्रशासन को चुनौती दी जा रही। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण की इजाजत नहीं। सरकार ने साफ संदेश दे दिया कि सरकारी जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं है। जो लोग सालों से नियमों को ताक पर रखकर कब्जा जमाए बैठे थे, अब उनके अवैध निर्माण बुलडोजर के सामने टिक नहीं पा रहे। प्रशासन रिकॉर्ड खंगाल रहा है, जमीन की पहचान की जा रही है और जहां भी अवैध कब्जा मिल रहा है वहां बिना भेदभाव कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई सिर्फ जमीन खाली कराने की नहीं है, बल्कि एक सख्त चेतावनी है। अब ना कोई दबाव काम आएगा, ना कोई सिफारिश। अतिक्रमण चाहे किसी ने भी किया हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। उत्तर प्रदेश में अब साफ कर दिया गया है कि अवैध कब्जा करने वालों के दिन पूरे हो चुके हैं और आगे किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब कानून का राज सख्ती से लागू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जारी है और इसका असर सिर्फ अवैध कब्जों पर नहीं बल्कि अपराधियों पर भी दिख रहा है। राज्य में अपराधियों को अब कोई राहत नहीं मिलने वाली, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। सरकार ने साफ कर दिया कि अब कोई कानून से ऊपर नहीं। पुलिस और प्रशासन लगातार सक्रिय हैं और अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। नशा तस्करी, हत्या, जमीन पर कब्जा और अन्य अपराध, सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार की ये नीति ये संदेश देती है कि जनता की सुरक्षा और कानून का पालन ही सबसे ऊपर है। अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर अभियान और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, दोनों ही इसका एक हिस्सा है। अब राज्य में कोई भी अपराधी या अतिक्रमणकारी अपने किए पर आश्वस्त नहीं रह सकता। कानून का डर सभी पर बराबर लागू होगा। जनता के लिए ये भरोसा और सुरक्षा का समय है और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ये दिखाती है कि अपराध और अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून के सामने अब सब बराबर है और ये अभियान यूं ही लगातार जारी रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।